तब तक हमें अपने कार्यों के प्रति सजग रहना पड़ेगा। अब मैं सुनो भाई, मेरा रिटायर्ड कर्मचारी संघ के सभी साथियों और पदाधिकारियों, मेरे बोलने की आवश्यकता तो नहीं मिली, क्योंकि भाई सतराम से में जो कुछ बताया है उसमें सब कुछ आ गया। बिल्कुल। और दूसरी बात जो डॉक्टर साहब ने बताई है उनका सारी बात तो उसमें कुछ छोटा कुछ नहीं। ठीक बात। इन्होंने एक ही बात बताई है, वो समझ लो कि जो अभी कह रहे हैं ना, मांग कर रहे हैं ना, भाई 65 को जो है 5%, 70 को जो है 10%, 75 को जो है 15% और 80 को 20% है। इसका मतलब तो यह है कि वो 20% का भी नहीं नाम लेते, 75 तक रह जाते हैं। साफ ये देख लो कि जो अभी 75 साल का हो जाएगा उसको 15% दे करके उसके बाद उसका कुछ नहीं। दूसरी बात हम भी देख रहे हैं, अखबारों में पढ़ रहे हैं और उसमें देख रहे हैं कि जो भी कुछ कर रहे हैं ये लोग केवल जो बुजुर्ग है ना उनको खत्म करने के लिए ही कर रहे हैं और कुछ बात नहीं। 3 जगह तो कट गया, हम सरकार की तरफ से भी कट गए और अपने घरों की तरफ से भी कट गए, सबने पता नहीं घरों की तरफ से कट गए। और जिस दिन यह बात हो जाएगी जब हमारी पेंशन भी बंद हो जाएगी तो फिर क्या होगा? धक्के खाओगे, घर में माँ बाप बेटा बेटी नहीं बढ़ने, सरकार ने पैसा बंद कर दिया, भूखे मरेंगे। अरे लोगों, अरे भाइयों, अरे मेरे साथियों, हाथ जोड़ मैं कहता हूँ कि जो आपके साथी कर्मचारी भाई, रिटायर्ड कर्मचारी भाई जो आपके घरों के साथ बैठे हुए हैं, कम से कम उन जो बैठे हुए घरों से ये बात तो बता दो। बिल्कुल ऐसे हो रहा है भाई, बिल्कुल, ताकि उनके भीतर भी बात जागृत होगा कि भाई हमें इकट्ठा होना चाहिए। दूसरी बात एक और बताता हूँ मैं, अब सरकार क्या कर रही है, ये जो व्हाट्सएप पर डालते हैं ना, ये पर डालते हैं आज इतना दे दिया भाई, आज इतना कर दिया भाई, आज इतना कर दिया भाई, ये सब झूठी बातें हैं, सब झूठी की झूठी बात है। अब जो 8वें वेतन आयोग की बात कर रहे हैं ना जी, 8वें वेतन आयोग में ये सोच रहे हैं जितने भी रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनके लिए कुछ नहीं दिया जाए। ये सोच रहे हैं कि 2024 से जो बाद में रिटायर होने ना उनको तो दे दिया जाए, और जो 2400 पहले रिटायर्ड है उनको कुछ नहीं दिया जाए। ये बात सोचने वाली है। अब जैसे भाई बता रहे हैं, इसका किस तरह से हल होगा, हम इकट्ठे कैसे हो सकते हैं? जैसे मैं अपने गांव की बात करता हूँ, हमारे गांव में कम से कम ज्यादा नहीं तो 50 तो जरूर होंगे, ज्यादा भी होंगे। अगर हम 2 आदमी 3 आदमी इकट्ठे हो करते एक भाई के पास जरूर से बताएं भाई ऐसे ऐसे बात हो रही, और अगर हम घर में खेला गए तो हमें मुश्किल हो जाएगी, तो उसके मन में बात तो बैठेगी तो कि भाई बात तो ठीक है, अब तक तो हम ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद कट जाएगा, फिर क्या करोगे, फिर बताओ क्या करोगे? तो इसमें थोड़ा सा उत्साह पैदा होता है बच्चों उनका भी, भाइयों का भी, और वो कहेंगे भाई चलो इनका तो सारे करेंगे। तो ये है हमारी बात। दूसरी बात यह है कि जैसा हमारे प्रधान जी हैं शर्मा जी, वहाँ के बेचारे काफी परेशान भी है, वह बीमार भी है, और हमारा भी फर्ज बनता है कि उनकी बात का करें। वेरी गुड। उनके साथ चल के काम करें। एक गांव में से 2 आदमी जोड़ दो और उनकी ड्यूटी लगाओ, 2 आदमियों की, मतलब 2 गांवों की 3 होगी भाई, ये 3 गांव आपके जिम्मे है और इनके ऊपर आपने फोन नंबर करना है, बहुत बढ़िया, जरूरी है। उनको बताना, उनको समझाना है। अगर कोई एक ने फोन करा मैंने गाड़ी दी सीधी, मैंने तेरी गाड़ी भाई मंजूर है मुझे, लेकिन प्लीज आप आन का। क्या बात है, क्या कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया बात। तो अब ऐसे ऐसे मास्टर और हम ध्यान दें, उनका कोई बात नहीं भाई। उसी बात सुनता उसे कर गया, उसे कर गया जी मैं भाई और जूत मारना जूत मार ले, आज जो कहने का मास्टर मेरा बड़ी बार गलती होगी, और मैंने बेरन था भी आप हो, मैं तो मेरे नाम तो कह दिया होता और किसी और का तो भी कैसे था, तो कहने का बाबू भाई कोई बात नहीं, ये करने में तो थोड़ा सा बहुत हिम्मत करनी पड़ती है, गालियां भी खानी पड़ती है, सब कुछ करना पड़ता है। और नेताजी को तो लीडर बनेगा तो भाई गाड़ी मिलेगी, बिल्कुल बिल्कुल, उन्हें कुछ नहीं बनना। तो मेरे कहने का मतलब यह है जी कि आप जैसे डॉक्टर साहब ने सुझाव दिए
सतराम जी सिंह ने सुझाव दिए, ये सुझाव सूरजधारी है। बहुत तो प्रदेश प्रकार से हमारे तो ड्यूटी लगा हुआ है, हम आपके लिए बहुत बढ़िया, ताली बजाओ, बहुत बढ़िया, वाह जी। हाँ जी, मेरी बात है, मेरी उम्र है जी 80-85। हाँ 85 मैंने 85 में हो जाएगी यार, 3 साल। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो इसके अंदर ये बताया जाए कि जो मैं सुनता हूँ कि जैसे कि भाई अभी 85 में लगने वाली अभी नाराज है, हाँ इससे पहले मिलते हैं वो बाद में मिलते हैं, ये बताओगे, तो बताऊँ। ये चिट्ठी ले आए हैं काल उड़े थे चंडीगढ़ तो, ये बताओगे, ठीक है, इनके जुम्मे में छोड़ेंगे। सबको धन्यवाद। वाह जी वाह, 85 के। चलो ठीक है जी। मीटिंग के अध्यक्ष शर्मा जी, यहाँ संचालन करने वाले भाई ओमदत जी, जिले से आए हुए रावत जी और प्रधान जी बलराज जी, वरिष्ठ प्रधान श्री भगवान जी और सभी सम्मानित साथियों, वास्तविकता तो यही है कि एकता में शक्ति है, कोई संशय कोई शंका नहीं है। थोड़ा हनूंगा जो लड़ेगा बस, वो जीतेगा, और परिश्रम किसी भी क्षेत्र में व्यर्थ नहीं जाता, उसका आपको थैंक परिणाम सुखद मिलेगा। ये जो है निर्विवाद सत्य है। अलग अलग वक्ताओं ने अलग अलग वक्तव्य दिए और सभी सारगर्भित बातें यहाँ मंच के माध्यम से बताई गई। सभी स्वागत योग्य बातें हैं और मेरा अपना व्यक्तिगत सुझाव यही है कि यहाँ से मंच से जो बातें कही जाती हैं उनका इम्प्लीमेंट होना चाहिए, वो क्रियान्वित होनी चाहिए, वो कार्य रूप में परिणित होनी चाहिए। खाली मुखारबिंद से बोल करके उसको इतनी मान लिया जाता है, वो मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। एक बार जो बात कही जाए वो सिरे चढ़नी चाहिए, उस पर अमल होना चाहिए, वो क्रियान्वित होनी चाहिए। इसी के साथ मैं वरिष्ठ प्रधान जी को मंच पर आमंत्रित करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। धन्यवाद। बढ़िया करे। गुप्ता जी ने अपने विचार रखे, इनका विशेष तौर पर कहना ये है कि हमको जो बात कही जाती है या हम सुनते हैं उसको धारण भी करना है, उसको जीवन में लागू करना है। अब मैं